जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके साथ शुरुआत में सिर्फ एक गेम खेला जाता है, लेकिन पता ही नहीं चलता कि कब वही इंसान हमारे परिवार जैसा बन जाता है। मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा दोस्त था, उसका नाम था आरिफ। फ्री फायर में हमारी पहली मुलाकात हुई थी। उस दिन मैं अकेला सोलो खेल रहा था, तभी एक लड़का मेरे पास आया। मैंने सोचा शायद कोई नया प्लेयर है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने मुझे अपनी गन दे दी। मैंने हैरान होकर पूछा, भाई तू खुद किससे खेलेगा? तू पहले बच, गन बाद में मिल जाएगी। बस उस दिन से हमारी दोस्ती शुरू हो गई। हम रोज एक साथ फ्री फायर खेलते थे। कभी बूया मिलता था, कभी 5 मिनट के अंदर ही मर जाते थे, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, हमने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जब मैं नॉक होता था, आरिफ अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे रिवाइव करता था, और जब आरिफ नॉक होता था, मैं दुश्मनों के सामने खड़ा हो जाता था। एक दिन मैंने उससे कहा, भाई एक दिन हम बहुत बड़े यूट्यूबर बनेंगे। आरिफ हंसकर बोला, तू बड़ा यूट्यूबर बनेगा, मैं बस तेरे साथ रहूंगा। उस समय मुझे उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया। कुछ महीनों बाद हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, नाम रखा मिस्टर राहुल FF09। पहली वीडियो पर सिर्फ कुछ व्यूज आए, दूसरी वीडियो पर भी ज्यादा व्यूज नहीं आए, लेकिन हमने हार नहीं मानी। दिन में काम, रात में गेम प्ले, और बीच में सिर्फ एक सपना, एक दिन लोग हमें भी पहचानेंगे। धीरे धीरे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, 100, फिर 500, और एक दिन हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। मैंने खुशी में आरिफ को फोन किया, भाई 1000 हो गया। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर बोला, मैंने कहा था ना तू कर सकता है। मैंने कहा, तू नहीं होता तो शायद मैं नहीं कर पाता। वो हंसकर बोला, एक मैच खेलेगा? मैंने कहा, आज का आखिरी मैच बूया लेकर ही छोड़ेंगे। उस रात हम दोनों स्क्वाड मैच में चले गए, लेकिन मैच के बीच में आरिफ अचानक बोला, भाई आज शायद ज्यादा देर नहीं खेल पाऊंगा। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, कुछ नहीं, तू खेल। मैं हंसकर बोला, तू नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं खेलूंगा। आरिफ कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा, चल लास्ट जोन तक चलते हैं। हम लास्ट जोन तक पहुंच गए, सिर्फ 3 स्क्वाड बाकी थी। अचानक चारों तरफ से एनिमी आ गए। मैं नॉक हो गया। मेरे सामने 3 दुश्मन थे। मुझे लगा आज सब खत्म। तभी आरिफ मेरे सामने आ गया। उसने एक एनिमी को नॉक किया, दूसरे को हेडशॉट दिया, लेकिन तीसरे एनिमी से फाइट करते हुए आरिफ खुद भी नॉक हो गया। मैं जल्दी से उसके पास गया, भाई रुक, मैं तुझे रिवाइव कर रहा हूं। आरिफ बोला, नहीं भाई, पहले तू बच। मैंने कहा, चुप कर, तेरे बिना बूया लेकर मैं क्या करूंगा? आरिफ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भाई हर मैच जीतना जरूरी नहीं होता, कुछ मैचेस सिर्फ याद रखने के लिए होते हैं। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया। मैं उसे रिवाइव करने की कोशिश करता रहा, लेकिन टाइम खत्म हो गया। आरिफ एलिमिनेटेड हो गया। अब मैं अकेला था। लास्ट जोन में सिर्फ 2 एनिमी बचे थे। मैंने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और फाइट शुरू कर दी। एक एनिमी, फिर दूसरा, और आखिर में आखिरी एनिमी को हेडशॉट। बूया! स्क्रीन पर बूया आया, लेकिन उस दिन पहली बार बूया देखकर मुझे खुशी नहीं हुई, क्योंकि मेरे साथ आरिफ नहीं था। अगली सुबह मैंने उसे फोन किया। फोन बंद था। 1 बार, 2 बार, 10 बार, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद वो मुझसे नाराज है। शाम को उसका एक मैसेज आया, सिर्फ एक लाइन, भाई गेम मत छोड़ना। मैंने तुरंत उसे फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया, फिर कभी नहीं उठाया। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला आरिफ अब कभी मेरे साथ गेम खेलने नहीं आएगा। उस दिन मैं बहुत रोया, क्योंकि मैंने सिर्फ एक गेमर को नहीं खोया था, मैंने अपना एक भाई खो दिया था। आज भी जब मैं फ्री फायर खोलता हूं और स्क्वाड बनाता हूं, तो एक स्लॉट खाली रखता हूं, क्योंकि दिल के किसी कोने में आज भी लगता है शायद किसी दिन आरिफ फिर से ऑनलाइन आएगा और बोलेगा, भाई एक मैच खेलेगा? और अगर वो दिन कभी आया तो मैं उससे कभी नहीं कहूंगा आज नहीं, कल खेलेंगे। क्योंकि जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कल बात कर लेंगे, लेकिन कभी कभी वो कल कभी आता ही नहीं। इसलिए जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, उन्हें थोड़ा समय दो, उनसे प्यार से बात करो, उनके साथ एक मैच खेलो, क्योंकि गेम का